जो सबसे ज्यादा अपना होता है ना, सबसे निकट होता है, उससे कई बातें रह जाती हैं। बता देंगे बता देंगे बता देंगे, पहले उनको बता दें। विचार किया कैकेयी को बता देंगे, राम को तो बड़ा प्रेम करती है, सारे कार्य में लगे रहे, लेकिन कैकेयी को बता देंगे। दशरथ बताते तो दोष ना लगता, बताया किसने? कपट ने बता दिया, मंथरा ने बता दिया। ध्यान रखना, तुम्हारे घर की खुशी अगर तुमने किसी से कही है, अपने घर वाले से, तो उसका आनंद कुछ और होगा। लेकिन अगर किसी कपटी ने कह दिया है, किसी खटाई ने आपके घर के दूध में अपने आप को जोड़ दिया है, तो फिर वो आनंद नहीं रह जाएगा। इसलिए कपटी के द्वारा आनंद भी फीका पड़ जाता है। था तो आनंद मंगल, मन बड़ा पवित्र था कैकेयी का, लेकिन मंथरा कपटी दौड़ी दौड़ी गई और सूचना दी, जानती हो राम राजा होंगे। बड़ी सुंदर बात है, लो ये आभूषण लो। बात क्या सुंदर है, तुम जेल में होंगी, भरत जेल में होंगे, राम राजा होंगे, तुमको पता है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तुम मान नहीं रही हो, मैं दासी हूं, दासी ही रहूंगी, आज हूं कल भी दासी रहूंगी, रानी नहीं हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकती। उस पवित्र मन में, उस पवित्र श्रद्धा में कहीं खोट आ गया। क्या करूं, मैं जेल नहीं जाना चाहती, मेरा भरत जेल में जाए, मार दिया जाए, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं अपने भरत के जीवन में कष्ट नहीं चाहती। कष्ट नहीं चाहती तो युक्ति करो, कुछ करो। अरे एक रात्रि का समय है, क्या करो? कुछ नहीं। तुम्हें याद है, तुमने बताया था एक बार कि राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहे थे। हाँ, कहे तो थे, बस अवसर है, वही 2 वरदान मांग लो। अरे कब मांगेंगे? आज की रात मांग लो, अभी मांग लो। राजा दशरथ यहाँ क्यों आएंगे? आएंगे, इस भवन में ना रहो, कोप भवन चली जाओ, सूचना मिलेगी, दौड़ी दौड़ी। कोप भवन गनी विश्राम कर रही थी। ये रात्रि विचार करो, एक ही रात्रि है, अवध की रात्रि है, लेकिन सारी अयोध्या आनंद भवन में है और कैकेयी कोप भवन में चली गई। क्यों? क्योंकि मंथरा गुरु बन गई, क्योंकि मंथरा ने दिशा दे दी, क्योंकि मंथरा ने कपट डाल दिया, खटाई डाल दी दूध में, फट गया सारा परिवार, यहां से विक्षिप्त हो गया, टूट गया संसार की दृष्टि से। देखना महाराज, कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जी को सूचना मिली रात्रि में कि कैकेयी मैया कोप भवन में है। दशरथ जी ने कहा, अरे सब प्रसन्न है, मेरी प्रिय रानी कैकेयी दुखी क्यों है? पहुंच गए, काले काले वस्त्र पहने, सारे श्रृंगार को उतारे हुए कोप भवन में कैकेयी। दीपक जल रहा है, लेकिन केवल इतना जल रहा है कि व्यक्ति दिखाई दे, व्यक्ति का स्वरूप क्या है ये ना दिखाई दे। अब जब दशरथ जी उस भवन में, कोप भवन में पहुंचे, तो जब कैकेयी खड़ी हुई तो जैसे भूतनी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से कैकेयी का स्वरूप। और जैसे ही दशरथ जी ने अपनत्व के कारण, प्रेम के कारण कैकेयी को समझाने के लिए उसके स्कंध पर हाथ रखा, वैसे ही जैसे कोई सर्पणी फुंकारती है, उस प्रकार से कैकेयी ने फुंकार दिया, झटका दे दिया। दशरथ जी ने कहा कारण, बहुत सी बातें हुई और अंततोगत्वा कैकेयी ने कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा मांग लो, आज के दिन तो दशरथ से दुनिया मांगेगी, तुम क्या? आज के दिन वो 2 वरदान, अरे आज तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाता, बताओ क्या? नहीं, ऐसे थोड़ी, सौगंध, प्रतिज्ञा लो, त्रिवाचा करो। ठीक है, त्रिवाचा करता हूं, जो मांगोगी दूंगा, जो मांगोगी दोगे? हाँ, तो ठीक है, मैं 2 वरदान मांगने जा रही हूं राजन, ध्यान रखना, हो सकता है इन 2 वरदानों को देने में तुम्हारे प्राण चले जाएं। दशरथ जी ने कहा प्राण की कौन सी बात है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण की कोई बात नहीं है। तो कैकेयी ने कहा तब ठीक है, तो मेरा पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य,
कैकेयी रघुकुल की रीति ये भी तो है कि हमारा ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है। क्या उस रीति से अलग एक नई रीति चलेगी? भरत राजा बने, बुराई क्या है? भरत सब योग्य है, लेकिन राम, क्या राम और भरत में कोई भेद है? कैकेयी ने कहा इतना समय नहीं है कि हम उस भेद को जाने समझें, अभी जो मांग रही हूं वो बताओ। ठीक है, दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदास। जैसे ये बात कही तो दशरथ जी को थोड़ा बल मिल गया, विचार करने लगे कि कैकेयी कहना चाहती है कि भरत जी को राजा बना दो और हम दोनों लोग तापस वेश, तपस्वी बन करके दोनों लोग वन में चले, तपस्या करें चल के। राम जी भरत जी के साथ में रहेंगे, आनंद से सब पूरी अयोध्या रहेगी, ऐसा विचार आया। क्यों? क्योंकि जो सहज होता है वो सहज सोचता है, उसके मन में कपट नहीं होता। तो जैसे ही आज कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, दशरथ जी का हाथ और मुंह खुल गया कि हाँ हाँ ठीक है, इतना बोलने जा रहे थे, इतनी देर में आगे की पंक्ति कान में पड़ी क्या? 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठे थे, हाँ हाँ ठीक है, दोनों हाथ दशरथ जी ने अपने दोनों कानों पर लगा लिए। राम बनवास, मैंने तो राम को अपने हृदय में वास दे रखा है, मैं उस राम को अपने हृदय से निकाल करके वन का वास कैसे दे सकता हूं? टूट गए। एक क्षण में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पूर्णिमा के चंद्रमा को आकाश से उखाड़ करके और निचोड़ करके उसके, महाराज जो उसका अमृत है उसे निचोड़ करके और उसे सुखा करके भूमि पर पटक दिया हो। दशरथ की उस तरह की स्थिति हो गई, दशरथ भूमि पर गिर पड़े। 14 बरस राम वनवासु। राम ने बिगाड़ा क्या कि राम वनवास जाए? कैकेयी ने कहा मैं जानती थी, लेकिन ये वचन है आपका कि आप अपने वचन से फिरेंगे। दशरथ जी मूर्छित से हो गए। राम जी को सूचना मिली, राम जी दौड़े दौड़े आए, सुमंत्र जी ने राम जी को बता दिया। राम जी आए, राम जी ने कहा पिताजी शोक की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे लिए आनंद है। मैया ने बड़े सुंदर बात कही है, मैं वनवास में जाऊंगा, मैं सारे वन मंडल का राजा बन करके रहूंगा और हमारा जो भरत है वो अयोध्या मंडल का राजा बन करके रहेगा। दोनों मंडल सुरक्षित हैं, इसलिए चिंता मत करिए। जानकी जी को सूचना मिल गई, लखन लाल को सूचना मिल गई। अब तो महाराज दोनों दौड़े दौड़े आए, प्रभु के चरण पकड़ लिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने बहुत समझाया, तुम माता पिता की सेवा करो, तुम राज्य की सेवा करो, तुम भरत भैया की सेवा करो, जैसा भरत कहे वैसा करो। नहीं, कुछ नहीं, मेरे माता पिता आप। लखनलाल ने पूरी तरह से स्वयं को समर्पित कर दिया। जानकी जी ने कहा आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप बन जाएंगे तो मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे और शरीर किसी कार्य का नहीं होता। राम जी ने कहा चलो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का भी मैंने संकल्प किया है। अब तो महाराज कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या ने राम से बड़ी सुंदर बात कही कि राम, अगर तुम्हें तो राजा दशरथ ने वनवास दिया होता तो मैं आदेश करती कि तुम वनवास नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हें तो तुम्हारी मां ने वनवास दिया है, कैकेयी ने वनवास दिया है। पिता से अधिक माता का अधिकार होता है, लेकिन यहां पर कैकेयी मैया ने तुम्हें वनवास का आदेश दिया है, इसलिए तुम अवश्य जाओ। अब तो महाराज राम वनवासी वस्त्र धारण करके, श्री लखनलाल जी वनवासी वस्त्र धारण करके और सीता मैया दिव्य सौभाग्य सूचक अनंत अनंत स्वरूप को स्वीकार करके और धीरे से आज माता पिता को प्रणाम करके अयोध्या के उस दिव्य महल से आज प्रभु ने